अभिवादन स्वीकार कीजिए। स्वागत है आपका मास कॉम मास्टर क्लास में। आज हम बात करेंगे विज्ञापन और मीडिया यानी व्यवसाय बनाम नैतिकता की। इसमें बहुत सारी बातें हैं जिस पर हम लोग बात कर सकते हैं। यानी मीडिया अगर देखें तो लोकतंत्र का चौथा स्तंभ है, लेकिन एक सच यह भी है कि मीडिया का अस्तित्व विज्ञापन की आय पर टिका हुआ है। तो सवाल उठता है, जब विज्ञापन ही मीडिया की कमाई का जरिया है, तब क्या मीडिया हमेशा निष्पक्ष रह पाता है? आइए इसे गहराई से समझते हैं। मीडिया का प्राथमिक उद्देश्य है, अगर उसके उद्देश्य की बात करें तो जनता तक सूचना पहुंचाना, लेकिन यह मिशन व्यवसाय से जुड़ गया है। अखबार हो या टीवी चैनल, उनकी अधिकांश आय विज्ञापन से आती है। डिजिटल मीडिया और सोशल मीडिया भी एड रेवेन्यू पर चलते हैं, यानी बिना विज्ञापन मीडिया संस्थाओं का आर्थिक अस्तित्व ही मुश्किल है। लेकिन यही स्थिति कई बार नैतिक सवाल खड़े करती है। क्यों कहते हैं विज्ञापन व्यवसाय की मजबूरी है? उत्पादन लागत अगर देखें तो अखबार छापने और टीवी चैनल चलाने या डिजिटल पोर्टल बनाने में भारी खर्च होता है। अगर विज्ञापन ना हो तो यह खर्च जनता से वसूला नहीं जा सकता। फ्री कंटेंट का जो कल्चर है उसको भी हमें ध्यान देना होगा। ऑनलाइन मीडिया मुफ्त में खबरें दिखाता है, यहाँ सारा खर्च विज्ञापन से पूरा होता है। टीआरपी और क्लिकबेट, अधिक से अधिक विज्ञापन पाने के लिए चैनल टीआरपी और वेबसाइट क्लिक पर जोर देती है। यहीं से शुरू होती है व्यवसाय बनाम नैतिकता की बहस। अब बात करते हैं, जब मीडिया विज्ञापन पर निर्भर हो जाता है तो कौन कौन सी नैतिक चुनौतियां आती हैं? उसमें बहुत सारी नैतिक चुनौतियां आती हैं। उसमें अगर देखें तो पेड न्यूज यानी भुगतान की गई खबरों की जगह विज्ञापन छापना और उसे न्यूज के रूप में पेश करना। संपादकीय स्वतंत्रता पर दबाव, यानी बड़े विज्ञापनदाता अगर नाराज हो जाएं तो उनकी आलोचना करने वाली खबरें दबा दी जाती। झूठे और भ्रामक विज्ञापन, जैसे वजन घटाने वाली दवाइयां, चमत्कारी उत्पाद या ओवर हाइप्ड विज्ञापन जनता को गुमराह करते हैं। सामाजिक जिम्मेदारी की अनदेखी करना, यानी सिर्फ पैसे कमाने के लिए शराब, तंबाकू या हानिकारक उत्पादों का विज्ञापन करना। यानी विज्ञापन व्यवसाय जरूरी है, लेकिन नैतिकता भी उतनी ही जरूरी है। 2010 में पेड न्यूज स्कैंडल की अगर बात करें तो भारतीय प्रेस काउंसिल ने खुलासा किया कि चुनावी उम्मीदवार पैसे देकर न्यूज कवरेज खरीदते थे। यह लोकतंत्र और पत्रकारिता दोनों के खिलाफ था। दूसरा अगर हम देखें कंट्रोवर्सी की, तो मैगी कंट्रोवर्सी 2015, जब मैगी नूडल्स पर शीशा यानी लेड की मात्रा ज्यादा पाई गई तो सवाल उठा, क्या मीडिया ने पहले ही विज्ञापन दबाव के कारण चुप्पी साधी थी? इसी तरीके से शराब और तंबाकू के सरोगेट एड्स, ब्रांड्स नियमों से बचने के लिए सोडा या म्यूजिक सीडीज के नाम पर शराब और सिगरेट का प्रचार करते हैं। यह नैतिक रूप से सही नहीं है। तो क्या विज्ञापन और नैतिकता में संतुलन संभव है? अगर इसके बारे में हम सोचें तो बिल्कुल संभव है, लेकिन उसके लिए सबको जागरूक होना होगा। स्वनियम यानी सेल्फ रेगुलेशन, जैसे एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया ASCI भ्रामक विज्ञापनों पर रोक लगाने का काम करता है। संपादकीय स्वतंत्रता की रक्षा, यानी मीडिया संस्थानों को संपादकीय और विज्ञापन विभाग को अलग रखना चाहिए। जनता की भूमिका अगर देखें तो पाठकों और दर्शकों को सजग रहना होगा कि कौन सी खबर वास्तव में खबर है और कौन सी छिपा हुआ विज्ञापन है। शिक्षा और मीडिया साक्षरता ये बहुत जरूरी है। मीडिया छात्रों को यह समझना जरूरी है कि विज्ञापन जरूरी है, लेकिन जनता का विश्वास सबसे बड़ा पूंजी है। तो दोस्तों, आज हमने समझा कि विज्ञापन मीडिया के लिए व्यवसायिक जरूरत है, लेकिन नैतिकता की अनदेखी से पत्रकारिता की आत्मा खोज सकती है। लोकतंत्र तभी मजबूत होगा जब मीडिया सच बोले और विज्ञापनदाता नैतिक मानदंडों का पालन करे। याद रखिए, बाजार से बड़ा है समाज और लाभ से बड़ा है विश्वास। धन्यवाद, मिलते हैं अगली किसी मास्टर। ये सिर्फ एक YouTube चैनल नहीं है, बल्कि एक ऐसा मंच है जो ना केवल ज्ञान बांटता है, बल्कि हमारे समाज में बड़ा बदलाव लाने की कोशिश भी करता है। क्या आप जानते हैं कि जब भी आप इस चैनल का वीडियो देखते हैं, उसे लाइक करते हैं, शेयर करते हैं या सब्सक्राइब करते हैं, तो आप गरीब बच्चों की शिक्षा में
मदद करते हैं। अरविंद फाउंडेशन का सपना है कि हर बच्चा स्कूल जाए। जब आप इस चैनल का समर्थन करते हैं तो आप केवल एक वीडियो नहीं देख रहे हैं बल्कि एक बच्चे का सपना पूरा करने में मदद कर रहे हैं। मास कॉम मास्टर क्लास को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और अरविंद फाउंडेशन के इस सफ़र का हिस्सा बने। आपके छोटे छोटे कदम बच्चों को के भविष्य को उज्जवल बना सकते हैं। इसलिए आइए मिलकर बदलाव लाएं।